तुम दोनों की बातें सुनी थी। क्या सुना था? वही जो तुमने कहा। तुमने किसी को बताया तो नहीं इस बारे? किस किस्म की लड़की हो तुम? एक दिन वो मेरे प्यार को समझ जाएगी, इसलिए तुम भी ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि वो सिर्फ मेरी है। मैं उस वक्त तक कोई काम नहीं करूंगी जब तक सारे इल्जामात हट ना जाएं। इसका मतलब तुमने उनसे झूठ कहा? मैंने झूठ बोला। प्रोफेसर टॉमी जॉन, दरवाजा खोलो प्रोफेसर। मुझे अपनी सारी यादें मिटानी है। बस थोड़ा सा इंतजार, ठीक हो जाएगा। हाँ लियो। तुम आ रही हो ना? हाँ आ जाऊंगी, लेकिन सोच रही हो तुमने क्या स्पेशल किया होगा। वही बैनर लगाया होगा, फूल लगाए होंगे और बलून्स लाए होंगे ना। इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम एक बार आ तो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। लियो मुझे पता है कि तुमने क्या स्पेशल किया होगा। 1000 फूलों का गुलदस्ता मंगवाया होगा और उस पर कार्ड भी होगा जिस पर मेरा नाम लिखा होगा। देखो तुम मुझे बहुत तंग करोगे, इसलिए मैं आज नहीं आने वाली, कल मिलते हैं। अरे मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम आ जाओ एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। सुनो सुनो सुनो, ये फूल उठा के ले जाओ यहाँ से। सब हटा दे? हाँ हाँ सब हटा दो, यहाँ से भी और वो बैनर भी हटा दो। हाँ और सारे बैलून भी हटा दो वहां से, सब कुछ हटा दो। हाँ जल्दी। लिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया। पता नहीं कितने दिन लगेंगे मेरी गाड़ी ठीक होकर वापस आने में। बूमा से कहूंगी वो ले आएगा, लेकिन उसे तो मैंने नौकरी से निकाल दिया है। वैसे तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? 3 महीने की छुट्टियां हैं कॉलेज की। क्यों? भाई छुट्टियां हैं तो तुम दूसरी जॉब कर सकते हो। मेरी मैनेजर बनोगे? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? तुम मेरे मैनेजर नहीं बनना चाहोगे? अच्छा ठीक है, तुम मेरे लीगल एडवाइजर बन जाओ। वो क्या है कि तुम बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। जब 12 साल की थी तब से ही मैं दूसरे लोगों के ऑर्डर पे काम कर रही हूँ। ऐसे करो, वैसे करो, ये ना करो। खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाई। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन 2 दिन हो गए मैंने कॉफी नहीं पी। वो भी मैनेजर ऑर्डर करता था। क्या पे थी? कॉफी की पेमेंट? नहीं, मैनेजर की सैलरी क्या थी उसकी? प्रोफेसर, ये यहाँ क्यों है? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं लेकर आई हूँ इसे। इसने मेरी हेल्प की तो मैंने कहा डिनर कर लो साथ। बिल्कुल नहीं, तुम जा सकते हो अब। लियो क्या हो गया? मैं यहाँ रुकने के लिए आया भी नहीं हूँ, लेकिन चैंग को जल्दी घर भेज देना। अच्छा, ये क्या 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 क्या? रुको, बात सुनो। तुम खुद को समझते क्या हो? बहुत स्मार्ट बंदा। क्या बात है, पार्क में कोई भी नहीं है? क्या सारा पार्क बुक करवा लिया है? पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हो तुम? नहीं, वो ठीक है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूं। असल में आज बहुत सर्दी है ना, शायद इसलिए कोई नहीं आया यहाँ। फोन पे तुम कुछ कह रहे थे। हाँ, वहां देखो। तुम अक्सर बताती थी ना कि तुम अपने बर्थडे पर
यही झूला झूलने आया करती थी? कितना अच्छा मंजर है ना पापा? बचपन से पसंद है तुम्हें ये? मेरा जी चाहता है कि मैं हवाओं में उड़ूं। मुझे ऐसे ऊंचाई पे आना बहुत पसंद है। बेटा ये बताओ, कहीं एक्टिंग की वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? तुम इस तरह मुझसे मिलने आती हो, तुम्हें बुरा लगता होगा ना? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मामा मुझे कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत पैसे कमाने लग गई हूँ इसलिए। देखो, अगर वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हैं तो तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। नहीं नहीं पापा, मुझे भी पसंद है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलती हूँ और आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एडम से हुई थी, जो सिंगर है। बहुत खूबसूरत है वो। अच्छा, क्या तुम्हारे पापा से भी ज्यादा खूबसूरत है? ओहो, आप तो मेरे पापा हैं। आपके जितना खूबसूरत और हैंडसम मेरे लिए पूरी दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। बस का लगा रही? अभी बताते। बहुत होशियार हो। पापा अच्छा बस करें। हाँ, मैं अपनी हर बर्थडे पर पापा के साथ यही झूला झूलने आया करती थी। तुम तो काफी कुछ जानते हो। क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? चले? ये क्या हो रहा है मुझे? इसे देखकर मैं उदास क्यों हो रही हूँ? ये है क्या? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे? वो सिर्फ मेरा एक ख्वाब है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक सितारा है जो मुझसे बहुत दूर है, किसी पुराने किस्से की तरह। जल्दी करो, वरना वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। ये मुझे मेरी दादी ने दिया था और कहा था कि जब तुम किसी से बहुत दूर जाने लगो तो उससे कुछ ऐसा कहो जो उसे हमेशा याद रहे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो उस दिन नहीं कह पाई। तुम्हें याद है वो मेरी पहली बर्फबारी? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ, क्योंकि इस दुनिया में और कोई नहीं है जो मुझे तुम्हारे जितना प्यार कर सके और मेरा ख्याल रख सके। लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले ही मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते। मेरी माँ, उसने तक मुझे मारने की कोशिश की। जब मैं तुमसे मिली तो मुझे जीने की
नई उम्मीद नजर आई, मगर ख्वाब कभी सच नहीं होते। बहुत बदनसीब हूं मैं। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम वापस चले जाओ, इस दुनिया के लोग बहुत जालिम हैं और तुम बहुत मासूम हो। मैं मरने के बाद भी तुम्हें याद रखूंगी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। तीरंदाजों तैयार हो जाओ, सामने की तरफ मेरे इशारे पर। छोड़ो। जिंदगी में कुछ बातें हम कभी नहीं भूल पाते। मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। जिस लड़की ने मुझसे मोहब्बत की, उस लड़की को मैंने अपनी आंखों के सामने खो दिया। खुद को उस दिन से ज्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है इन दिनों। तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं चैंग, सच्चे दिल से। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन कुछ बातें तुम्हें बताना जरूरी है। मैं एक ऐसा लड़का हूं जो अपनी दुनिया में मगन रहता है हमेशा, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। जानती हूं। पता है, मुझे हमेशा ही इस बात का डर रहता था कि तुम मुझे इनकार कर दोगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सोचता था आज नहीं तो कल तुम मान ही जाओगी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। लोग चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए चांद तक दे सकता हूं चैंग। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं मैं। जरूरी नहीं है कि तुम मुझे अभी जवाब दो,
सोच लो, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक। मैं जानता हूं कि तुम अभी कुछ नहीं कहोगी। नहीं लियो, मैं अभी तुम्हें इस बात का जवाब दूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक दिन तुम मेरी जरूर हो जाओगी। और मेरा जवाब है कि मैं चाहता हूं जिंदगी में तकलीफ देने वाले लम्हात रुक जाएं। मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता था। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ये क्या हो गया था अचानक? ऐसा पहले भी महसूस किया है मैंने। क्या मतलब, क्या महसूस किया तुमने? बहुत ही अजीब सा था, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मुझे भी ऐसा लगा जैसे हर चीज एक मिनट के लिए थम गई हो। तुमने जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी। क्या मतलब? कुछ ही लम्हों पहले मैं तुम्हें हाँ कहने वाली थी। मेरी जिंदगी बहुत ही अजीब हालात से गुजरी है लियो। मैं लोगों को समझ नहीं पाती कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। शादी के लिए हाँ कह दूं तो मॉम की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो लियो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बचपन से आज तक तुमने मेरी हर बात का ख्याल रखा है, मगर मैं तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती जो तुम मेरे लिए रखते हो। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, प्लीज समझना मुझे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। चंद लम्हे के लिए ही सही, तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल तो किया। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं बहुत खुश हूं, सच में। आज तुम्हें यकीन तो आया कि कितना चाहता हूं मैं तुम्हें। ओवर एक्टिंग मत करो ज्यादा। लियो, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक दिन
तुम मेरी जरूर हो जाओगी। इस दुनिया में मैंने पहली बार किसी की मदद करना चाही थी, लेकिन जिस लम्हे उसे मेरी जरूरत थी मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत बेबस था मैं। इस जमीन पे वो पहली मौत थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। आज तक भूल नहीं पाया मैं उसे। आप जानते हैं लोग मौत से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनकी मौत के बाद उन्हें सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये दुनिया नहीं बदलती, हर चीज वैसे ही चलती रहती है, वक्त नहीं रुकता और वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। मगर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में वापस जाऊंगा तो मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाऊंगा मैं। लेकिन इस वक्त न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसे मैं कभी भी अपने ख्यालों से निकालना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। लियो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सैमी, तुम यहाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त। क्या कर रही हो ये? अच्छा बैठ जाओ। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? मुझे लगता है कि मैं चैंग सॉन्ग के काबिल बिल्कुल नहीं हूं। मैं बहुत थक गया हूं सिमी, उसे यकीन दिला दिलाकर। सब कुछ तो कह दिया है मैंने कि उसे कितना चाहता हूं मैं। और उसने फिर से इनकार कर दिया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ? जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? पीछे पड़ा? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? अगर की होती तो जरूर समझती। खैर, ये मेरी तकलीफ है, मैं सह लूंगा इसे। मुझे समझ नहीं आता कि वो उस लड़के के बारे में क्यों सोचती रहती, जिसे उसने जिंदगी में सिर्फ एक बार देखा है। उसका चेहरा भी उसे याद नहीं। मेरे ख्याल से मैंने उसे देखा था, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि वो इतने अरसे बाद भी
तुम समझ सकते कितना प्यार करती हूं मैं। शायद तुम कभी समझ ना पाओ। लगता है अभी तक वो घर वापस नहीं आई। इसका मतलब वो अभी तक लियो के साथ बाहर ही है। इसे यहीं छोड़ देते हैं, वो आके ले लेगी। योग, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारा दिल नहीं चाहता तुम्हारी बहन ने नया घर लिया है, चलकर देखो उसे। तो अंदर कैसे जाएंगे, वो तो है नहीं। रुको एक मिनट, तुम्हारी बहन बहुत ही भुलक्कड़ लड़की है। पासवर्ड मोबाइल का नंबर ही रखा होगा। हाँ, ये क्या? पासवर्ड नहीं लगा? आपको कैसे पता चला? उसकी माँ हूँ मैं, रग रग से वाकिफ हूँ उसकी। मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकती। हाँ, वो तो है। मुझे डरा दिया। डरा तो तुमने दिया। कहाँ थे तुम इतनी देर से? वॉशरूम में थी। और आपको मेरा पासवर्ड कैसे पता चला? आप लोग अंदर कैसे आए, बताइए जरा। तुम्हारा पासवर्ड इतना आसान है कि कोई भी अंदर आ सकता है। बेवकूफ लड़की। क्या वाकई कोई भी आ सकता है? अच्छा जाओ, मुंह धोकर आओ पहले। क्या हाल बनाया हुआ है अपना। हाँ। ओ योग, देखो दरवाजे पे कौन है। ये क्या है? पता नहीं। तुम्हारी बहन के लिए किसी ने भेजा है। जरूर किसी फैन ने भेजा होगा। अब क्या हुआ? क्यों चीख रही है? मरा हुआ चूहा है अंदर और तुम्हारी तस्वीर पे कुछ लिखा हुआ है। यूरा की तस्वीर भेजी है मुझे किसी ने। शायद वो मुझे भी मारना चाहते हैं। रुक जाओ। आखिर तुम्हारे किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस को कॉल करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर हमने पुलिस को कॉल की तो ये खबर फौरन मीडिया तक पहुंच जाएगी। पहले ही चैंग की इतनी बदनामी हो चुकी है, अब अगर ये खबर भी फैल गई तो इसकी फैन फॉलोइंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और क्या तुम जानते नहीं हो कि लोग कितनी बातें बना रहे हैं इसके लिए? सुनकर अच्छा लगा मॉम मुझे कि आप भी दूसरों की तरह सोचती हैं। वो सब छोड़ो, तुम कल दोबारा जाकर डायरेक्टर ऑन से मिलो। उनके साथ ताल्लुकात खराब करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तुमने तो साफ साफ मना कर दिया उसे जाकर। अब जो मैं कहूँगी वही करना होगा और इस बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बढ़ा रही, आप बढ़ा रही हैं बात। वो टेडी बियर देख रही हैं? मेरे किसी फैन ने भेजा है और इस बात से मुझे एहसास हुआ सब लोग नफरत नहीं करते मुझसे। हमें कुछ लोगों से फर्क नहीं पड़ता, सब लोगों की बात हो रही है यहाँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपने मैनेजर को क्यों निकाल दिया। मैंने नया मैनेजर रख लिया है, बहुत अच्छा है। वो कौन है? हाँ, ओ हाँ, याद आया मुझे। तुम्हारा डिनर कैसा रहा लियो के साथ? ठीक था। बस ठीक था? क्या उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? तुम्हारी पसंदीदा जगह लेकर गया होगा ना? तो ये बात आपने उससे बताई कि मुझे वो राइड बहुत पसंद है और मैं हर साल जाती थी? हाँ? नहीं।
अच्छा ये तो बताओ, तुमने क्या जवाब दिया उसे? इनकार कर दिया मैंने। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानती भी हो वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है और तुम उसकी कदर ही नहीं करती। इतनी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और उसके जज्बात के साथ कब तक खेलती रहोगी? जज्बात के साथ तो आप खेलती हैं। और हाँ, मेरा फैसला मैं बता चुकी हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी मॉम। अरे तुम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। इनसे मिलो, मेरी मॉम और भाई। खुशी हुई मिलकर। मेरा नाम डोमी जॉन है। अच्छा, लेकिन आप हैं कौन? आपको नए मैनेजर का बताया था ना? पड़ोसी भी है मेरा, हार्वर्ड से पढ़ा है इन्होंने। मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करता है, इंग्लिश भी सीख रही हूँ इससे। अच्छा। चले, आप लोगों ने मेरे मैनेजर से मिल लिया, अब जाइए। सुनो, क्या कर रही हो? ओके बाय बाय। हाथ छोड़ो कि मेरा। उप्स, सॉरी। जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है, लगता नहीं है कि तुम अमेरिका से पढ़कर आए हो। वहाँ भी लड़कियों से इसी तरह दूर भागते थे। अमेरिका में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। कोरिया हो या अमेरिका, दोस्त तो बनाने ही चाहिए। अब मुझे ही देख लो कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं कि मुझे याद भी नहीं। तुम्हें भी दोस्त बनाने चाहिए। और हाँ, मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। दोबारा किसी को मत कहना ये बात। तुमने उस दिन बोला तो था। क्या बोला था? मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं कहा था? अच्छा बताओ तो, सैलरी कितने लोगे? बोलो। मुझे पासवर्ड लगाना है। हाँ लगाओ पासवर्ड। मुझे तो अपने घर का पासवर्ड याद नहीं रहता। मैनेजर साहब, मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ। हट जाओ। यूरा की तस्वीर भेजी है मुझे किसी ने। शायद वो मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं मरना नहीं चाहती। चलो अंदर। पंद्रह साल लगे मुझे अपनी जगह बनाने में और 2 हफ्तों में सब कुछ खो दिया। सारी मेहनत जाया हो गई सिर्फ एक अफवाह की वजह से। कैसी दुनिया है ये। मुझे देखो, मैं अपनी खूबसूरती की वजह से उस लड़की से लड़ती रहती थी। क्या मिला मुझे ये सब करके? आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। बहुत बुरा किया मैंने। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, इतना काफी है। मगर मेरे लिए ये इतना काफी नहीं है, क्योंकि लोग ऐसा नहीं सोचते। पता नहीं मैं जिंदा भी रह पाऊंगी या नहीं। क्या करूं अब मैं? क्या हुआ? क्या मुझे हाँ कह देना चाहिए था? किसको? तुम लियो को जानते हो ना? कल रात उसने मुझे प्रपोज किया था। मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी पहले उसकी पेनल्टी भरनी होगी और मेरे सारे पैसे मॉम खर्च कर चुकी है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। उम्मीद ही खत्म होकर रह गई है। कल रात उसने ये भी कहा कि वो मेरा मरते दम तक ख्याल रखेगा। मैं जानती हूँ वो ऐसा ही करेगा, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करना चाहिए। तो फिर तुमने इनकार क्यों किया? यही तो बात है जो परेशान कर रही है मुझे। क्या अब उसे हाँ कह दूं? तुम पागल हो गई हो क्या? उसने तुम्हें शादी के लिए कहा, लेकिन दौलत का भी लालच दिया। वो कैसे? तुम नहीं जानती हो क्या? सच बताना, तुम वाकई हार्वर्ड से पढ़े हो या किसी गांव के स्कूल से? अजीब बातें करते हो तुम। तुम इन बातों को कभी नहीं समझोगी, क्योंकि इसके लिए दिमाग चाहिए। और वो तो सिर्फ तुम्हारे पास है ना। कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आज की दुनिया में कैसे रहा जाता है।
रहोगे मेरे साथ? वैसे भी फ्री हूं मैं आजकल। ओके? तुम्हारे साथ? सोचूंगा इस बारे में। 그대 어디 있어도 뭘 하고 있어도 그저 이 내 가슴은 그댈 느낄 수 있죠. एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी थी जो सितारे की तरह चमकती थी। अधूरे चांद की रात में एडवर्ड ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज उसके लिए लिखे। चांद के बगैर सितारे आसमान पर अधूरे नजर आते हैं। वो रोज उन सितारों को देखकर बातें करता था और सुबह हो जाती थी और वो उन्हीं लफ्जों में खोया रहता था, अपने आप से बातें करता था। किसी से मोहब्बत हो जाए तो ऐसा ही होता है, रात और दिन एक जैसे हो जाते हैं। मोहब्बत इस कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास है और ये सच है। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। वैसे तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, खाओ ठीक से। ठीक हूं मैं। बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। आप तो इसे ऐसे समझा रही हैं जैसे ये स्कूल का कोई बच्चा हो। 30 साल का हो गया आपका बेटा। हाँ, ये बच्चा ही रहेगा मेरे लिए, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए। शादी के बाद मुझे इसकी इतनी फिक्र नहीं रहेगी क्योंकि इसकी बीवी होगी ना संभालने के लिए इसे। हाँ, याद आया मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ शर्ट्स लेकर आई थी, कल ऑफिस पहन कर जाना। मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। भाई। हाँ? मैं कल रात आपके रूम में गई थी। ये तस्वीर मिली है मुझे। देखो, आज के बाद मेरे कमरे से कुछ मत उठाना, ओके? वैसे ये लड़का कौन है? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। क्या कॉन्फिडेंशियल रखना इसलिए नहीं बता रहे? मैं सच कह रहा हूँ, वाकई कुछ पता नहीं चला। कहकशां से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे